बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अप्रैल 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी स्टॉक मार्केट 150 पॉइंट्स गिरावट पर बंद, कल का खसारा कम कर दिया। सऊदी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने कल इतवार के खसारे महदूद करते हुए 150 पॉइंट्स यानी 1.3% की गिरावट के साथ 10,900 पॉइंट से ऊपर बंद हो गई, जबकि अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक के अलावा एशियाई मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में कारोबारी हुजम तकरीबन 3.5 अरब रियाल रहा। आज की गिरावट के साथ इंडेक्स की कुल कमी गुज़श्ता रोज़ और आज 1,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गई। मार्केट इंडेक्स ने आज कम तरीन सज़ा 10,657 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड की गई, जो कि 400 पॉइंट से ज़ायद की कमी को जाहिर करती है। उधर एशियाई मार्केटों में भी नुमायां गिरावट देखी जा रही है, जबकि तेल की कीमतों में तीसरे रोज़ मुसलसल कमी हुई है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में भी बड़ा खसारा हुआ है, जिसमें जो बिटकॉइन है वो $74,450 की कम तरीन सतह पर देखा गया है। उम्र सीज़न के अरूज के दौरान 6.8 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। महकमा शहरी हवाबाजी के तहत काम करने वाली एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी ने कहा है कि उम्र सीज़न के अरूज के दौरान 6.8 मिलियन से ज़ायद आम अफराद और उम्रा ज़ाहिरीन ने सफ़र किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि यह आमदोरफ्त सऊदी अरब के 4 एयरपोर्ट के ज़रिए हुई है। कंपनी ने कहा कि उम्र सीज़न का अरूज रमज़ान मुबारक के आगाज़ से लेकर शवाल की 7 तारीख तक रहा है। कंपनी ने वजाहत की है कि मुसाफिरों की यह आमदोरफ्त जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यम्बो के प्रिंस अब्दुल मोहसन बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए हुई है। कंपनी ने बताया कि मुसाफिरों की आमदरफ्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जरिए ज़्यादा रही, जिनकी तादाद 4.6 मिलियन से ज़्यादा थी, जिसमें आमद और रवानगी दोनों शामिल हैं, जबकि अंदरून मुल्क परवाज़ों पर सफ़र करने वालों की तादाद 2.1 मिलियन रही है। इसी अरसे के दौरान कुल परवाज़ों की तादाद तकरीबन 40,000 रही, जिनमें से 25,000 से ज़ायद इंटरनेशनल और 14,000 से ज़्यादा अंदरून मुल्क परवाज़ें थीं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज़्यादा मुसाफिरों और उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल किया, जिनकी तादाद 5.3 मिलियन से ज़ायद रही। इसके बाद मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर आया, जहां 1.1 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिर और उम्रा ज़ायरीन ने सफ़र किया है, जबकि यम्बो के प्रिंस अब्दुल मोहसन बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए सफ़र करने वाले कुल मुसाफिरों और उम्रा ज़ायरीन की तादाद 2,12,000 से ज़ायद रही है। सऊदी अरब में आज कहां कहां बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और अल्बाहा में बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में तेज़ हवा और गर्दो गुबार रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि निजरान, जज़ान, नसीर में हल्की बारिश होगी। महकमे ने कहा कि बहर अहमर में हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा रहेगी, जिसके बायस 1 से 1.5 मीटर ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि खलीज अरब के समुद्र में 40 किलोमीटर तक फी घंटा हवा की रफ्तार रहेगी, जबकि 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठने का इम्कान है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि मौसमी नक्शों के मुताले से पता चलता है कि हायल कसीम और मक्का मुकर्रमा के जनूब मशरक में बादल छाए हुए हैं। उन्होंने कहा बादलों का रुख रियाद के शुमाल मगरिब और मशरकी रीजन के शुमाल की तरफ है। सऊदी सरमायाकार काहिरा में लग्जरी होटल तामीर करेंगे। सऊदी सरमायाकार काहिरा के शुमाल में वाक़े अलजीज़ा के इलाके में लग्जरी होटल तामीर करेंगे। अलशर्क ब्लूमबर्ग के मुताबिक होटल बैंक मिस्र के ताउन से तामीर होगा, जिसमें कुवैत के सरमायाकार भी हिस्सा डालेंगे। मंसूबे की तखमीनी लागत तकरीबन 98 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि 7,520 मुरबा मीटर के रकबे पर बनाया जाएगा। सऊदी सरमायाकारों का यह मनसूबा अजीम मसरी म्यूज़ियम के सामने होगा, जिसके कमरों से एहराम में मिस्र का नज़ारा देखा जा सकेगा। यह मनसूबा मसरी हुकूमत की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो 2028 तक होटल के कमरों की तादाद को मौजूदा 2,30,000 से बढ़ाकर तकरीबन 5 लाख तक पहुंचाना चाहती है। मसरी हुकाम तो जाहिर कर रहे हैं कि 2025 के आखिर तक 17 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो मुल्क का रुख करेंगे। उम्रा ज़ायरीन जमजम ऑफिशियल मकामात से हासिल करें। जद्दा एयरपोर्ट इंतज़ामिया जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उम्रा ज़ायरीन को मशवरा दिया है कि वापसी के वक्त जमजम एयरपोर्ट के अंदर वाक़े जो मुकर्रम मकामात हैं वहीं से हासिल करें। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन के लिए इस हवाले से उन मकामात की निशानदही भी कर दी जहाँ जमजम दस्तयाब है।
एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा कि आब जमजम हासिल करने के लिए हॉल नंबर 1 के गेट नंबर B2 और C2 हैं। जद्दा एयरपोर्ट का कहना है कि शुमाली हॉल की जानब गेट नंबर 5, जबकि हज और उम्रा हॉल कॉम्प्लेक्स एरिया में B और C पर भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए आब जमजम हासिल करने के लिए केबिन बनाए गए हैं। कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है या नहीं। सऊदी अरब में रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के कफील के जिम्मा कारकुनों के डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है। इसमें कारकुनों का इकामा, सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खरूज वदा या खरूज नहाई का वीज़े का जो इजरा है और दीगर अमूर की अंजाम दही शामिल है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि बैरून मुल्क छुट्टी पर गया हूँ, कोई काम हो गया है तो उसी वजह से फौरी तौर पर वापसी नहीं हो सकती है, और ऑनलाइन सिस्टम जो है होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए नकल कफाला करवा लूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में पता चला है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद होने जा रही है। कंपनी की जो CR है वो भी चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। इस हवाले से मालूमात दरकार है। सवाल के जवाब में जवाजात ने तफसीलन बताया कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप यानी नकल कफाला के लिए लाजमी है कि कारकुन सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हो। बैरून मुमलिकत रहते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद हो सकती है, खरूज की मुद्दत में तोसी हो सकती है, जबकि कफालत यानी नकल कफाला की तब्दील नकल कफाला के लिए कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी होता है। वाज़ेह कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के वक़्त कारकुन जो सऊदी अरब में मौजूद हो, कफालत यानी स्पॉन्सर की जो तब्दीली के वक़्त जो जॉब का एग्रीमेंट है वो अब किए पर किया जाता है, जबकि हकूक़ और वाजिबात की अदायगी के हवाले से भी अहम मामलात होते हैं, जिसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि कारकुन बैरून मुमलिकत हो और कफालत तब्दीली की दरख्वास्त दी जा सके। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर और खादमा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करानी है, क्या स्पॉन्सर के अफसर अकाउंट के जरिए की जा सकती है या ये सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुन के लिए ही है। सवाल के जवाब में बताया गया कि अफसर प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फराहम कर दी गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और इकामे स्कैन करके उनकी एक ही PDF फाइल बनाई जाए। PDF फाइल को अफसर पर मौजूद तवासुल सर्विस के जरिए अपलोड कर दिया जाए। स्कैन शुदा फाइल का साइज 3 MB तक होना चाहिए। ख्याल रहे कि कुछ लोग गलती से डॉक्यूमेंट को अलग अलग अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद जो है उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। PDF की एक ही फाइल बनाएं, तीनों डॉक्यूमेंट उसी के अंदर अटैच करें। तवासुल पर एप्लीकेशन अपलोड करने के साथ ही मोबाइल पर मैसेज मौसूल हो जाता है जिसमें दरख्वास्त की वसूली जाहिर की गई होती है। अगर दरख्वास्त दुरुस्त तौर पर अपलोड की गई हो तो 3 से 5 वर्किंग डेज में काम हो जाता है। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सूरत में भी अफसर पर एतराज़ पेश कर दिया जाता है। एतराज़ दुरुस्त होने की सूरत में उसको चाहिए कि जो है वो अपने करीबी जवाजात के दफ्तर से वक्त हासिल करे, जिसके बाद अफसर पर आने वाले एतराज़ को प्रिंट करे और जवाजात के दफ्तर में कारकुन के नए और पुराने पासपोर्ट के साथ रजू करे, जहाँ मुकर्रर फॉर्म के साथ जवाजात के अहलकार को मामला पेश किया जाए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।